नाग और नागिन न जिए एक दूजे के बिन। जन्म जन्मांतर का साथ निभाएं, गाएं प्रेम तराने रात और दिन। राजन, अब आरंभ होता है तुम्हारा तीसरा गुण, विवेकशीलता की परीक्षा। देखना यह है कि कथनी से केवल तुम विवेकशील हो या विवेकशीलता को अपने जीवन में भी धारण करते हो। महाराज, हमने आपके लिए मनभावन खाना बनाया है। अपने हाथों से खिलाइए। अवश्य। एकांत। स्वादिष्ट है। क्या बात है महारानी, आपके मुख पर चिंता? ऐसा लग रहा है जैसे पूनम के चांद को बादलों ने ढक लिया हो। महाराज, हमें उस सन्यासी पर गहन संदेह हो रहा है। हमें आशंका है कि उस सन्यासी के मन में अवश्य कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले समय में आपके लिए, संपूर्ण उज्जैन के लिए बड़ा संकट ला सकता है। महाराज, जब उस सन्यासी ने आपको पुनर्जीवित किया था, तब हमें वो देवतुल्य लगे थे। यदि उस समय वो हमसे हमारे प्राण भी मांग लेते ना, तो हम एक क्षण में हिचकिचाते नहीं। परंतु जब उसने आपके प्राणों की रक्षा के बदले आपको बेताल को लाने के लिए भेजा, हम तभी समझ गए थे वो अवश्य कोई षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें हम जाने अनजाने में उलझते जा रहे हैं। महाराज, हो सकता है महारानी आपकी आशंका सत्य हो, कि तुम्हें अपना ऋण तो चुकाना ही है ना। फिर जब तक हम बेताल को पकड़कर नहीं लाते, सन्यासी का सच सामने नहीं आएगा। जब तक ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते, इनका सत्य और असत्य सामने नहीं आ सकता। महाराज, आप बेताल से क्यों नहीं पूछते? उसे अवश्य पता होगा सन्यासी का सच। हो सकता है महारानी कि बेताल उस सन्यासी का सच जानता हो, किंतु यदि ऐसा होता तो हमें कहानियां सुनाने से पहले सन्यासी का सच बताता, किंतु उसने ऐसा किया नहीं। और फिर बार बार उसका यूं हमें कहानी में उलझाना, ये भी एक रहस्य है। ये भेद इतनी आसानी से नहीं खुलेगा महारानी। क्या हो महाराज? यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई और भी है महारानी। महाराज, आपकी दी हुई जानकारी के अनुसार मैंने बेताल और भद्रकाल दोनों की कुंडलियां तैयार की हैं। ये देखिए महाराज, बाईं ओर की कुंडली भद्रकाल की है, दाईं ओर की कुंडली बेताल की। क्या कहती हैं ये कुंडलियां? महाराज, इसमें से एक कुंडली शैतान रूपी नकारात्मक है, ये कुंडली भद्रकाल की है। और दाईं ओर की कुंडली देवतुल्य मनुष्य की है, जो बेताल की है। महाराज, दोनों कुंडलियां एक दूसरे से विपरीत हैं, परंतु जब मैंने इनके सातवें भाव में ध्यान दिया तो एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। सातवां भाव? जी महाराज, सातवां भाव। सातवां भाव मनुष्य की मित्रता और रिश्तों को दर्शाता है। दोनों कुंडलियां एक दूसरे से विपरीत हैं, परंतु दोनों कुंडलियों के सातवें भाव का स्वामी बुध ग्रह है। अर्थात ये भद्रकाल और बेताल एक समय एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों आज भी मित्र हैं।
किंतु ये कैसे संभव है आचार्य? भद्रकाल और बेताल एक दूसरे के शत्रु हैं, परम शत्रु। जानता हूं महाराज, परंतु ये मैं नहीं, ये कुंडलियां कह रही। परंतु फिर भी अभी कुछ गणनाएं शेष हैं, तब तक मैं कुछ निश्चित रूप से कह नहीं सकता, लेकिन उसके लिए कुछ समय लगेगा। ठीक है आचार्य, शीघ्रता कीजिए, जितनी जल्दी हो सके कुंडली की इस गुत्थी को सुलझाइए। नाग, कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं? कहिए, क्या समस्या है आपकी? हम उसका समाधान करेंगे। राजन, हम इन्हें डराना नहीं चाहते थे, बल्कि हम तो इनका पीछा इसलिए कर रहे थे ताकि हम आप तक पहुंच सके। महाराज, हम आपसे मिलना चाहते थे, किंतु अवसर ही नहीं मिल रहा था। इतना मैंने उन्हें देखा। और नागदेव, क्या समस्या है आपकी? कहिए, हम उसका निवारण करेंगे। बताइए, क्या समस्या है आपकी? राजन, हम नागवंशी आपके ही राज्य के निवासी हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व संकट में है। हमारा पूरा कुल समाप्त होने वाला है। कौन है वो जो आपके कुल के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है? गरुड़वंशी महाराज। गरुड़वंशियों का अत्याचार हमारे नागवंश पर सदियों से चला आ रहा है, और वो लोग कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और अरे देखो, गरुड़वंशी आ गए हैं। भागो भागो, वरना वो हमें मार डालेंगे। भागो, बचाओ, ये हमको भी मार डालेंगे। नागराज, गरुड़ों ने हम पर आक्रमण कर दिया है। नागराज, नागवंशियों, मैं गरुड़राज तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। एक एक नागवंशी हमारे गरुड़वंशियों का भोजन बनेगा। लगता है गरुड़वासी हमें खा जाएंगे। आप सभी अपने प्राण बचाइए, भागिए यहाँ से। चलो चलो चलो, भागो भागो। राजन, यदि गरुड़वंशियों का अत्याचार रोका नहीं गया तो एक दिन इस संसार से नागवंश समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा देवी। किसी भी जीव को अधिकार नहीं है कि वो अपने बल के मद में चूर होकर किसी और के जीवन के अधिकार का हनन करे। आप चिंता मत कीजिए, हमारे राज्य में किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं होगा। विराट सेन, महाराज, चलने की तैयारी कीजिए। अवश्य। देवर जी, आपको जाने की क्या आवश्यकता है? ये कार्य तो भारमल भी कर सकता है ना? जी काकाश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी प्रतिष्ठा पे बिल्कुल आंच नहीं आने दूंगा। इन नागों के साथ गरुड़वंशियों ने जो भी अत्याचार किए, उनका कठोर से कठोर दंड दूंगा, बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। अब देखिए ना, शाम के ढलने के बाद आपको बेताल को लेने भी तो जाना है ना, तब क्या करेंगे आप? और फिर सवाल आपके उस सन्यासी को दिए गए वचन का भी तो है ना। देवर जी, भारमल को एक अवसर तो देकर देखिए।
आपका भतीजा है, आपके इस प्रिय भाई का पुत्र। जी काकाश्री, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है भारमल, जाओ और जाकर इनकी समस्या का निवारण करो। जी काकाश्री।